ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पाइथन के अंदर जो दो डेटा टाइप्स के मेन पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ लिया लिस्ट और दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने टपल। लिस्ट और टपल में मेजर डिफरेंस यही है कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, लेकिन जो टपल्स होती है वो इम्यूटेबल होती है। दैट मीन्स कि टपल के अंदर कोई भी कंटेंट अगर आपने एक बार रख दिया, एक बार क्रिएट कर दिया, तो वापस हम लोग उसको एडिट करना चाहेंगे तो हम लोग उसको एडिट नहीं कर सकते। अब कहाँ पे यूज करना है ये 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है दोनों को, क्योंकि दोनों के अंदर आप सेम टाइप का डेटा या फिर डिफरेंट टाइप का डेटा या फिर मिक्सचर ऑफ डेटा रख सकते हो। ठीक, अगर आपको एक जगह पे सिक्योरिटी मैटर करती है, जहां पे आपको लगता है कि हाँ आपका एक डेटा जो इसके अंदर स्टोर हो गया है वो चेंज ना हो सके, तो फिर आप टपल्स को यूज करोगे। जहां पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डेटा है और उसमें आपको कुछ चेंजेस भी करने हैं, अपडेट्स भी करनी है, वहां पे आप लिस्ट को करोगे। अब ये तो था इसके एडवांटेजेस, लेकिन अगर ड्रॉबैक की बात की जाए लिस्ट और टपल की, जैसे जैसे ये बड़ा होता चले जाते हैं, जैसे जैसे इसमें डेटा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर, वैसे वैसे कौन सा डेटा किस पोजीशन पे है उसको याद रखना और उसको लिंक कर पाना वो उतना आसान नहीं रहता, क्योंकि ये इंडेक्स बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी काम होता है वो सारे का सारा जीरो बेस इंडेक्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। अब स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, देन उसकी कैटेगरी कौन सी है, कोर्स कौन सा लिया उसने, सेशन कौन सा लिया। अब ये इतनी सारी वैल्यूज होगी, 15-16 फील्ड। अभी तो मैं बहुत कम फील्ड लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग इसको और एक्सपेंड कर ले तो जनरल इन्फॉर्मेशन के ही 25-30 फील्ड्स हो सकते हैं। अब उन फील्ड्स को आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इंडेक्स, अगर आपने स्टूडेंट का आईडी उठाना है या आईडी के साथ काम करना है तो आपको पता है कि आपने सबसे पहले वैल्यू दी, दैट मींस कि वो इंडेक्स नंबर 0 पे होगी। आपको अगर कोर्स डिटेल देखनी है कि स्टूडेंट का कौन सा कोर्स था, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो कौन से इंडेक्स पे था। ठीक है, तो मीन टू से कि इंडेक्स बेस्ड वैल्यूज, नो डाउट इसके बेनिफिट तो हैं, लिस्ट और टपल के अपने अपने बेनिफिट्स हैं जो हमने अभी पहले पढ़े थे, लेकिन ये ड्रॉबैक है कि अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते चले जाते हैं तो उन एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर आपको याद रखना, लिंक कर पाना वो मुश्किल रहेगा दोनों केसेस में, चाहे वो लिस्ट है चाहे वो टपल। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो इंडेक्स का झंझट ही खत्म कर, मतलब वहां पे कोई इंडेक्स के थ्रू वैल्यू रिट्रीवल वाला काम ही खत्म हो जाए। तो वहां पे हमारे पास इस तरह से सिस्टम हो जाए कि जो वैल्यू उठानी है उस वैल्यू से रेलिवेंट उसका एक की बना दी जाए। ठीक है, उसको उसके इंडेक्स को एक न्यूमेरिक नंबर के साथ रिप्रेजेंट करने की बजाय, 0 1 2 3 के साथ रिप्रेजेंट करने की बजाय उस वैल्यू को एक नेम के साथ रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अगर मतलब स्टूडेंट आईडी है तो इंडेक्स नंबर 0 लिखने की बजाय मैं वहां पे लिखूं स्टू आईडी। अगर स्टूडेंट का नेम है तो स्टू नेम, अगर फादर नेम है तो फादर नेम, मदर नेम है तो मदर नेम, एड्रेस है तो एड्रेस, सिटी है तो सिटी। ठीक है, तो जिस तरह की वैल्यू है उसको रिट्रीव करने के लिए वही वाला उसका इंडेक्स, फॉर द टाइम बिंग आप ये कह सकते हो, वही वाला उसका एक इंडेक्स बन जाए जिसको हम लोग कीज बोलते हैं। तो ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव टाइप, एक एसोसिएशन क्रिएट करना। ठीक है, उसकी की में और उसकी वैल्यू में एक एसोसिएशन क्रिएट करना कि जब कभी भी आप एक पर्टिकुलर की को रेफर करोगे तो वो उसके साथ उसकी रिप्रेजेंट करने वाली जो भी उसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली रिट्रीव, अपडेट या जो भी आपको करना हो कर सकते हो। अब इस काम को करने के लिए पाइथन आपको एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है, दैट इज डिक्शनरी। ठीक है, पाइथन के अंदर हम लोग डिक्शनरीज को यूज करते हैं। ये डिक्शनरीज जो हैं, इसका जो की पॉइंट मैंने आपको बताया अभी, इसका मेन पॉइंट यही है कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है वो सारी की सारी की पेयर्ड वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिसके अंदर डेटा किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टाइप का हो सकता है। कीज जो है इसके अंदर यूनिक होनी चाहिए और एक बार जो कीज डिफाइन होगी उन कीज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस को यूज करना पड़ता है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको डिफाइन करते हैं, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में, टपल्स पैरेंथेसिस के साथ, और डिक्शनरीज जो है वो कर्ली ब्रेसेस के साथ की जाती है। इसके अंदर आपके पास एक पेयर होगा। ठीक है, ये की एंड वैल्यू का पेयर होता है, इसको इस की और वैल्यू के पेयर को हम लोग बोलते हैं आइटम्स। मतलब अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, इसके अंदर आइटम्स होती हैं।
ठीक है। और आइटम्स, एक आइटम में दो चीजें होगी, एक की होगी और दूसरी वैल्यू होगी। वैल्यू जो है वो म्यूटेबल होती है, एडिटेबल होती है, लेकिन कीज जो है वो फिक्स होती हैं, ठीक, इम्यूटेबल होती हैं। एक बार जो रख दी आपको, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। और इसको क्रिएट करने के लिए, वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए की और वैल्यू को आप कॉलन के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कॉलन बीच में यूज किया जाता है। ओके, अभी इतना हम लोग देखते हैं कि इसको एक डिक्शनरी अगर आपको क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट होगी। हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं पाइथन। ओके, अब मेरे को एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, स्टूडेंट टू डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। फिर उसके इंडेक्स हमने क्रिएट करने, जैसे स्टू आईडी, ये इसकी की बन गई। फिर कॉलन, उसकी वैल्यू, फिर कॉमा, नेम, फिर कॉलन, वैल्यू, फिर कॉमा, ठीक है। फिर कोर्स, कॉलन, ठीक है। फिर कॉमा, जेंडर, ठीक है, जो भी उसका जेंडर है, जेंडर, सपोज हमारे पास अभी इतना ही है, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। अब ये अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसकी टाइप स्टूडेंट, आपको दिखा देगा कि एक डिक्शनरी है, DICT। अब इसकी वैल्यू को अगर आपको, तो स्टूडेंट, ठीक, अगर आप करते हो 0 तो ये इंडेक्स बेस तो है नहीं, ठीक है, इसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं चलता, तो आपको उसका चाहिए नेम। तो नेम वाले फील्ड की क्या है, नेम, तो उसने नेम रिट्रीव कर दिया। ऐसे आप देखना चाहते हो कि उसका कोर्स कौन सा है, तो स्टूडेंट के अंदर उसका कोर्स, ये तो कोर्स पाइथन उठा लेगा। ऐसे ही स्टूडेंट के अंदर उसका जेंडर क्या है, ये तो उसकी जेंडर की वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्शनरीज जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती हैं कि एक वैल्यू जो हम लोगों ने डिफाइन करी थी, एक वैल्यू जो हम लोग पहले रिट्रीव कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस, और वहां पे उसको इंडेक्स देने की बजाय अब हम लोग उन वैल्यूज को कीज के साथ और वैल्यूज के साथ, की कॉलन वैल्यू के कॉम्बिनेशन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको जब कभी भी हमें वैल्यू को रिट्रीव करनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसका रेलेवेंट जो की है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस की के साथ ही की को पास करना है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को वो उठा के ले आएगा, ठीक है। ओके, ओके, की पॉइंट्स, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, वैल्यूज अपडेट हो सकती हैं, कीज यूनिक होनी चाहिए, इम्यूटेबल होती हैं। डिक्शनरीज को एसोसिएटिव एरेज भी कहा जाता है, ठीक है। एसोसिएटिव एरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर के साथ। वैल्यू एक्सेस करनी है तो इंडेक्स की बजाय हम लोग की को यूज करते हैं, जैसे अभी हम लोग देख के हटे। ठीक है, अगेन ये सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है। ओके, अगर आपको डिलीट करना है इसमें तो डेल जो है, डेल स्टेटमेंट यूज होती है, ठीक। आप इसमें से आइटम डिलीट करना चाहते हो, आइटम को भी डिलीट किया जा सकता है। आइटम को डिलीट करने के लिए आपको की को एज अ रेफरेंस पास करना पड़ता है कि आपको कौन सी आइटम डिलीट करनी है, वो रेफरेंस में पास कर दो। जैसे यहाँ पे हमारे पास है स्टूडेंट, अब मैं इसमें से कोर्स डिलीट करना चाहता हूँ, तो डेल स्टूडेंट, यहां से अब करोगे आप स्टूडेंट, तो अब देखो उसमें से वो वैल्यू जो है वो निकल गई,
वो जो पेयर है, वो जो आइटम है, वो आइटम वहां से निकल गई, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब स्टूडेंट आईडी, नेम और जेंडर रह गया, क्योंकि हम लोगों ने कोर्स को डिलीट कर दिया तो उसने कोर्स निकाल दिया। और अगर आप यहाँ से ऐसे कर देते हो डेल स्टूडेंट, तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। ठीक है, वो कह रहा है कि स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसको डिलीट कर दिया, इस करके वो नॉट डिफाइंड का एरर देना शुरू कर देगा। और सपोज जैसे हम लोगों ने इसको क्रिएट कर दिया, जैसे हमने इसको क्रिएट करा, अब मैं यहां से करता हूं स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू अर्चन ठाकुर। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, देखो उसकी नेम की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी वैल्यू को अपडेट करना चाहो तो उस वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है इसके फंक्शंस। जो फंक्शंस हम लोग डिक्शनरीज के साथ यूज कर सकते हैं ताकि उसका डेटा जो है इजीली मैनिपुलेट किया जा सके। हम लोग दो दो तीन तीन की एग्जांपल्स देख के फिर उसको करते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले आपके पास आता है एलियन फंक्शन। ये जैसे अभी हम लोग देख के हटे लेंथ, ये आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न करेगा। बस ये याद रखना, आइटम्स में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट आईडी 1, नेम अमित, कोर्स पाइथन, तो हमें लगता है कि इसको 6 रिटर्न करेगा क्योंकि 6 वैल्यूज हमें दिख रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल को नहीं कंसिडर करेगा, ये आइटम्स को कंसिडर करेगा। ठीक है, और जो आपके आइटम्स है उन आइटम्स की वैल्यूज के हिसाब से उसको रिटर्न करवाएगा। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास str। अगर आप अपनी डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये बेसिकली अभी तक जैसे हमने टाइप को देखा था ना कि कोई भी आपकी वैल्यू जो हमने डिक्शनरी क्रिएट करी उसकी टाइप डिक्शनरी थी। अब उस वैल्यू को मैं स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास str फंक्शन जो है वो यूज होता है। अब str फंक्शन को यूज कैसे करना है आपको देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है स्टूडेंट। अब यहाँ से सीधा लिखने पे आपको कहां से पता चलता है कि ये डिक्शनरी है? यहाँ पे नोटिस करो नीचे कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं और जो वैल्यूज हैं वो एक पेयर में रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, इस तरह से पेयर्स में वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो अब हम लोगों को, अब मैं यहाँ पे करता हूँ x इक्वल्स टू str स्टूडेंट, और यहाँ पे आप x की वैल्यू देखते हो तो वो सारी वैल्यू दिखा दी। अब ये स्ट्रिंग है, ये कहां से पता चलता है? क्योंकि ये अब डबल कोड में आ गई। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे करोगे टाइप x, यहाँ पे दिखा रहा है वो x, तो स्ट्रिंग को, आपकी डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो उसके लिए, अब उसके लिए आपको str फंक्शन को यूज करना पड़ता है। जैसे x 0 करोगे तो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो दिखा देगा। ठीक है, अगर आप करते हो x 1 तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दिखा देगा। अब 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है कर्ली ब्रेसेस, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ये कॉलन। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू देखनी है आपको x 2, इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है s। ठीक है, ये वाली वैल्यू, इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज को हम लोग जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुई है वो वैल्यूज को हम लोग देख सकते हैं इसके। ओके, अगला फंक्शन है आपके पास कीज। ये सारी की सारी कीज रिटर्न करेगा। ठीक है, कीज मेथड जो है ये सारी की सारी कीज रिटर्न करेगा और वैल्यूज जो है ये सारी की सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगा। मींस कि अगर आप सिर्फ कीज देखना चाहते हो उसके, ठीक है, आपकी एक डिक्शनरी है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कीज डॉट कीज, तो उसने जो उसकी कीज हैं सिर्फ वो रिटर्न कर दी, स्टू आईडी, नेम, कोर्स एंड जेंडर। और अगर आप इसकी सिर्फ वैल्यूज देखना चाहते हो तो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, ठीक है, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज के थ्रू ये इसकी सारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा। ओके आइटम्स,
रिटर्न ऑल द आइटम्स की पेयर वैल्यू के हिसाब से एक डिक्शनरी के फॉर्म में वो रिटर्न कर देगा। अपडेट, अपडेट में क्या कि एक डिक्शनरी की वैल्यूज के साथ आप दूसरी डिक्शनरी को अपडेट करना चाहते हो तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। अब जैसे मैं करता हूं स्टूडेंट डॉट आइटम्स, ठीक है, तो उसने उसके आइटम्स को रिटर्न कर दिया। ये आइटम नंबर 1, ये टपल्स हैं, ठीक है, ये टपल्स है, देखो ये पैरेंथेसिस के अंदर है ना, तो ये टपल्स हैं। देन अपडेट, हमारे पास एक स्टूडेंट होगी और एक है टू 3 इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या करता हूं कोर्स, कोर्स में ले लेता हूं जावा, ठीक है, एक ले लेता हूं मैं फीस में ले लेता हूं 5000। अब ये दो वैल्यूज होगी, एक है स्टूडेंट और एक है स्टू। तो मैं यहां पे करता हूं स्टूडेंट डॉट अपडेट करते हैं हम लोग स्टूडेंट। देखो अब उसमें भी कोर्स नाम का आइटम पहले से अवेलेबल थी ना, कोर्स नाम की पहले से अवेलेबल थी स्टूडेंट के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या थी पाइथन। पाइथन। तो अब नया जो हमने बनाया था स्टूडेंट 3, इसके अंदर था कोर्स जिसकी वैल्यू थी जावा, और एक था फी जिसके अंदर था 5000। तो इसने क्या करा, स्टूडेंट डिक्शनरी में चेक करा कि क्या कोर्स नाम से कोई की अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, और फीस नाम से कोई भी की पहले से अवेलेबल नहीं थी तो उसने फी नाम से नई की जो है वो क्रिएट कर दी। क्लियर, मतलब जैसे आपके पास आपने सेम डेटा के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरीज क्रिएट कर ली, आधा डाटा एक डिक्शनरी में रख लिया, आधा दूसरी में रख लिया, एंड ऑफ द डे आप चाहते हो इन दोनों को मर्ज करना है हमें, ठीक है, जो भी डेटा उसके पास अवेलेबल है वो अपडेट हो जाए और जो एडिशनल फील्ड्स हैं एक दूसरे के पास वो एडिशनल फील्ड उसके पास आ जाए, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, उसको अपडेट मेथड को यूज करोगे, जिस मेथड के थ्रू एक डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो अपडेट हो जाएंगी विद सेकंड डिक्शनरी, विद अनदर डिक्शनरी। क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट है क्लियर, ये सारी आइटम्स को रिमूव कर देगा। फ्रॉम कीज, ओके दिस इज गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉम कीज सीक्वेंस को हम वैल्यू 1, फ्रॉम कीज सीक्वेंस। अब इसमें दो अलग अलग है। फ्रॉम कीज क्या करेगा, आपकी एक डिक्शनरी करेगा, जो क्रिएट करेगा, जो भी सीक्वेंस आप उसको देते हो, आपने कोई लिस्ट दे दी उसको या टपल्स दे दी, उसको सारी को वो की बना देगा, और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है आपने वो वैल्यू सबकी सेट कर देगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको देखते हैं, फ्रॉम कीज फर्स्ट फॉर्मेट इसका कैसे यूज करना है पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू लिस्ट क्रिएट करते हैं हम लोग से इंग्लिश, साइंस एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। ये मेरे पास बन गया सब्जेक्ट, और एक बना दिया मैंने मार्क्स। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, पहले मैं खाली डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ, टू मार्क्स इक्वल्स टू, ठीक है, देन टू मार्क्स डॉट फ्रॉम कीज, ठीक है। अब कीज के लिए हमने क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, और इसकी सबकी वैल्यू क्या आ जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ सब में 0 स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास टू मार्क्स नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई, इसको आप कर लो टू मार्क्स
marks is equal to 2 marks dot from update from keys। देखो अब इसने क्या करा, आपने उसको आर्गुमेंट क्या पास करा था, एक लिस्ट, ठीक है, एक सीक्वेंस पास करी थी। उसने क्या करा, उस सीक्वेंस को सबको क्या बना दिया, कीज, ठीक है, और आपने एक वैल्यू पास करी थी, उस वैल्यू को उसने क्या कर दिया, सबकी वैल्यू बना दिया। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं 25। तो इसका मतलब एक सीक्वेंस, एक डिक्शनरी क्रिएट होगी जिसके अंदर लिस्ट के नाम से जो भी है, ठीक है, लिस्ट के अंदर जो कुछ भी था वो तो बन गई उसकी कीज, और जो हमने यहाँ पे पास कर दिया वो क्या बन गई, हमारी वैल्यूज। ठीक है, एक तो फॉर्मेट है इसका इस तरीके से यूज करने का, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट क्या है, फ्रॉम कीज, सिर्फ आप उसको कीज दे दो। अब इस केस में जब हम लोग वैल्यू पास नहीं करेंगे, उसको वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे, तो उसकी जगह पे वो नन ले लेगा। जैसे मैं यहां से करता हूं, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स को हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे हर एक के लिए उसने वैल्यू क्या सेट कर दी, नन, ठीक है, हर एक के लिए उसने जो वैल्यू है वो वैल्यू सेट कर दी नन। क्लियर हो गया? यस सर। कॉपी, ये एक एक की कॉपी दूसरे में करनी हो तो उसके लिए आप कॉपी कर सकते हो आप, इसको छोड़ दो,